नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग वंडरवेयर इन टच स्कैडा में टैग्स को डिलीट करना सीखेंगे। चाहे वो यूज टैग हो या अनयूज टैग हो, दोनों को ही किस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिटेल्ड में बताऊंगा। तो अगर आपको वंडरवेयर इन टच में टैग नेम डिलीट करने की जरूरत है, कभी गलती से आप कोई टैग ले लेते हो या उसको यूज कर लिया है और उसको आप डिलीट करना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा डिटेल बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल आता है कि आप टैग क्रिएट कैसे करते हैं। आप लोग जानते हैं, आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, तो अभी मैंने कोई भी टैग नहीं क्रिएट किया हुआ है। अगर आपको देखना हो तो आप यहां जा सकते हैं स्पेशल पे और टैग नेम डिक्शनरी पे जाते हैं। आप यहां सेलेक्ट पे जाके देख सकते हो कि कितने यूजर डिफाइंड टैग्स हैं इसमें। तो आप यहां देखेंगे कि अभी कोई भी टैग, सारे सिस्टम जनरेटेड टैग्स हैं, तो कोई भी टैग मैंने क्रिएट नहीं किया है। तो अब मैं कोई टैग क्रिएट कर लेता हूं और यहाँ पे मैंने टैग का नाम रखा DT1। मान लीजिए कि ये मेमोरी कोई भी है, डिस्क्रीट मेमोरी ले लिया मैंने। इसमें कोई भी टैग हो, इनपुट आउटपुट हो, डिस्क्रीट हो, कुछ भी हो, और इसको मैं सेव कर लेता हूं और क्लोज कर लिया। अब अगर आपको देखना हो कि आपने टैग कहाँ क्रिएट किया हुआ है, कितने टैग्स हैं, तो टैग नेम डिक्शनरी में जाएंगे और यहां आप देख सकते हो कि एक DT1 नाम से टैग है जो आपका मेमोरी टाइप टैग है। ठीक है, और यहाँ ये टैग है। अब मुझे इसको डिलीट करना है। अब डिलीट करने से पहले यहाँ पे आपको मैं बता दूं, या इवन आपको आइडिया भी होगा कि आप वंडरवेयर इन टच में यूज्ड टैग को डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो अभी मैंने इस टैग को सिर्फ क्रिएट किया, इसको कहीं यूज नहीं किया। अब अगर मुझे ये देखना है तो क्या करना पड़ेगा कि कौन सा टैग यूज्ड है, नहीं है, या टैग आपने जो किया है वो अनयूज्ड है कि नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ आप चले जाते हैं स्पेशल में और स्पेशल में जाके आप यहाँ डिलीट अनयूज्ड टैग पे जाते हैं। यहां जैसे ही देखेंगे तो जितने भी टैग अनयूज्ड हैं यहां दिखा देगा। एक ही टैग दिख रहा है क्योंकि मैंने अभी एक ही टैग क्रिएट किया और वो अनयूज्ड है। इसको डिलीट करना बहुत आसान है। यहां आपने देखा कि अनयूज्ड टैग है और यहां पे डिलीट पे क्लिक कर दिया। एक बार और देख लीजिए आप क्या करते हैं हम लोग। यहां आपने टैग क्रिएट किया हुआ है, आपको पता है कि आपने उसको यूज नहीं किया, बाय मिस्टेक आपसे वो टैग क्रिएट हो गया है। तो आप क्या करेंगे, स्पेशल पे जाएंगे। स्पेशल पे आपको डिलीट अनयूज्ड टैग का ऑप्शन आएगा और डिलीट अनयूज्ड टैग पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ जितने भी अनयूज्ड टैग होंगे वो आपको दिखा देगा। आप इसको सेलेक्ट करते हैं टैग को और यहाँ डिलीट का ऑप्शन आएगा। यहाँ डिलीट के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही ये पूछेगा कि क्या आप सही में इसको डिलीट करना चाहते हैं, आर यू श्योर। मैंने कहा ओके। ओके करते ही अब आपका ये टैग डिलीट हो गया। आप स्पेशल पे जाएंगे और अब अगर आप यहां देखते हैं डिलीट अनयूज टैग्स, तो आपको कोई टैग नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब आपने कहा नहीं मुझे वहां टैग में भी देखना है, तो टैग नेम डिक्शनरी पे गए, यहां सेलेक्ट पे आप जाते हैं और देन आफ्टर आप यहां जब देखेंगे तो आपका टैग डिलीट हो चुका है। देखा, ठीक है, टैग तो डिलीट हो गया, लेकिन अगर मैंने टैग को यूज कर लिया देन क्या करना होगा। तो मान लीजिए फिर से मैं DT1 नाम से एक टैग ले लेता हूं। मेमोरी इसका कुछ भी आप रख सकते हो, डिस्क्रीट इंटीजर जो भी है, और इस टैग को सेव कर दिया और क्लोज कर दिया। टैग वगैरह आपको बनाने आता है ऑलरेडी, और अगर नहीं आता तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। अब इसको मैं यूज कर लेता हूं कहीं और यहां पे इसको मैं दे देता हूं प्रॉपर्टीज में, ये DT1 है और मैंने इसे ओके कर दिया। अब अगर मैं जाके देखना चाहूं कि क्या मेरे पास कोई अनयूज टैग है, तो यहाँ डिलीट अनयूज टैग पे जाएंगे तो अभी भी कोई अनयूज टैग नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये टैग यूज हो चुका है। अब सवाल आता है कहाँ यूज हुआ। मान लीजिए अभी तो आपको पता है सामने में आपने यूज किया, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहें तो क्या करते हैं, आप यहां पे आते हैं स्पेशल पे और स्पेशल पे आके आप क्रॉस रेफरेंस, यहाँ क्रॉस रेफरेंस दिखेगा, इस पे क्लिक कर देते हैं और क्लिक करते ही यहां आ जाता है क्या, टैग नेम। आप यहाँ सर्च पे क्लिक करते हैं तो सर्च पे क्लिक करते ही यहां आ गया कि कहाँ कहाँ यूज हुआ है आपका।
तो जितने भी टैग्स होंगे वो दिखा देगा। अभी एक टैग है तो यह दिखा रहा है DT1, उस टैग को आप एक्सपेंड करिए, दिखा रहा है कि एनिमेशन यूज लिंक में आपने मेन वाले विंडो में इसको यूज किया है। ठीक है, ये कहाँ पे यूज किया है, इसका कोऑर्डिनेट दे रहा है किस ऑब्जेक्ट में, एनिमेशन में। मींस आपको यहां से ये टैग को डिलीट करना है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि ये टैग जहां भी यूज हुआ है, या तो आप टैग पे जाके इसको डिसेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, या इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं, और देन आफ्टर ये विंडो को आप क्लोज कर देंगे। विंडो को क्लोज करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो यूज काउंट्स है उसको आपको अपडेट करना होता है। जब भी आप टैग वगैरह डिलीट करते हैं तो यहाँ अपडेट यूज काउंट्स पे जाएंगे, और उसके लिए विंडो का क्लोज होना जरूरी है, और इसको ओके कर देंगे। दिखा रहा है कि एक टैग यूज हुआ है, और देन आफ्टर जब आप जाते हैं डिलीट अनयूज टैग पे, तो आप देखिए फिर से आपको यहां दिखाने लगा। मीन्स टैग को जो आपने यूज किया है, देन आफ्टर आप उसको हटा देते हैं, क्रॉस रेफरेंस में जाके चेक करके कि कहाँ पे यूज हुआ है वहां से, और देन आफ्टर आप इसको सेलेक्ट करके फिर से डिलीट कर लेते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है। मींस डायरेक्टली आप यूज टैग को डिलीट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको टैग को पहले अनयूज्ड बनाना होता है, और अगर ऑलरेडी अनयूज्ड है, बाय मिस्टेक आपने टैग क्रिएट कर लिया है, तो उसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वंडरवेयर इन टच में आप टैग्स को डिलीट कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई ऐसा डाउट हो, आपको लगता हो कि इसके अलावा भी कोई डाउट हो, आपको लगता हो कि मुझसे मिलना चाहिए, मुझसे पूछना चाहिए आपको, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कहाँ पे कॉल कर सकते हैं, कहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, तो कांटेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, किस नंबर पे, 9555405045 पे। आप मुझे मेल कर सकते हैं, raj.inovic@gmail.com मेरा मेल आईडी है। अगर आपको कुछ सीखने की इच्छा है, आप चाहते हैं कि आप ऑटोमेशन सीखें, आपको ऑटोमेशन सेक्टर में जॉब की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको ये स्पेसिफिक PLC, स्कैडा, HMI, VFD किसी भी ब्रांड का, इलेक्ट्रिकल कैड, अगर ये सीखना चाहते हैं आप, ABB, सीमेंस, स्नाइडर, मित्सुबिशी, किसी भी ओमरॉन, डेल्टा, किसी भी ब्रांड के टूल्स पे आपको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपसे बस एक कॉल की दूरी पे हूं। मिनिमम चार्जेज में हम लोग यहाँ इंडिविजुअल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और काफी डिटेल्ड वे में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, एडवांस ट्रेनिंग, बेसिक टू एडवांस लेवल ट्रेनिंग होती है। तो होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आपका तो नॉलेज बढ़ा ही है, आपके दोस्तों का भी, जो आपके जानने वाले हैं उनका भी नॉलेज बढ़े। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।